मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। जय नारायण की नमस्कार। कार्तिक पूर्णिमा तिथि एक, पर्व एक। इस दिन एक और जहां देव दीपावली का पर्व सुसंपन्न किया जाता है, तो इसी दिन गुरु नानक देव की जयंती भी मनाई जाती है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं और पूर्णिमा तिथि पर भगवती लक्ष्मी का वास होता है पीपल के वृक्ष में। जी हां प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में किस दिन कार्तिक पूर्णिमा का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा और कौन से आप ऐसे विशेष उपाय करें जिससे कार्तिक की यह पूर्णिमा आपके जीवन को भी रोशनी प्रदान करेगी। प्रिय दर्शकों, यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यह उत्सव संपूर्ण सनातनी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान आदि के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि पंचांग की हम बात करते हैं तो वर्ष 2024 में कार्तिक पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 15 तारीख को प्रातः 4:20 से और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 15 तारीख की लेट नाइट और 26 तारीख की सुबह 2:59। तो निर्बाध रूप से वर्ष 2024 में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा शुक्रवार 15 नवंबर को। इस दिन वर्णी नामक शुभ नक्षत्र भी है। इस दिन व्यतिपात नामक योग भी है और सबसे महत्वपूर्ण, इस दिन सूर्य और चंद्रमा का नव पंचम राजयोग भी है। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 की कार्तिक पूर्णिमा विशेष योग का है। इस दिन आप प्रातःकालीन समय उठकर स्नान के समय पहले तो प्रयास करें तीर्थ स्थल में जाकर स्नान करें, अन्यथा अपने घर में जल में गंगा जल और हल्दी मिलाकर स्नान करें। तदुपरांत पवित्र मन से भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण करें। पूर्णिमासी के दिन कदाचित झूठ अर्थात असत्य नहीं बोलना चाहिए। पूर्णिमा के दिन कदाचित हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और पूर्णिमा के दिन ईर्ष्या, जलन, द्वेष से भी व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति से यदि पूर्णिमा के दिन व्यक्ति भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करता है तो निश्चित व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति बनी रहती है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध भी किया था। इस राक्षस के अत्याचार से सभी प्राणियों सहित देवी देवताओं को मुक्ति भी दिलाई थी, इसलिए इसको त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को गुरु नानक जयंती के रूप में भी जाना जाता है। कार्तिक मास के नियमादि जो निरंतर चलते हैं पूरे कार्तिक मास में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थल पे नदी के किनारे, सरोवर के किनारे जाकर दीप दान के साथ ही कार्तिक
नियम आदि भी पूर्ण हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, कार्तिक पूर्णिमा को ही भीष्म पंचक भी समाप्त होता है। भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध के बाद जब 5 दिन वाणसैया पर रहते हुए उन्होंने पांडवों को उपदेश दिया था धर्म का, राजनीति का, तो इसे पूर्णिमा के दिन पितामह भीष्म ने शरीर को त्याग दिया था। इसीलिए इस दिन भीष्म पंचक भी समाप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन तिथि एक और पर्व अनेक का शुभ संयोग बनता है। पूर्णिमा तिथि पर मां लक्ष्मी पीपल के वृक्ष में वास करती है। इसी दिन कहा जाता है पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दर्शन करने के बाद पीपल के वृक्ष में यदि आप दूध में चावल, केसर और काले तिल मिलाकर अर्पण करते हैं तो भगवती लक्ष्मी के आपके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है। जी हाँ प्रिय दर्शक, अब एक नजर डालते हैं क्या आप विशेष उपाय करें पूर्णिमा के दिन जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति बनी रहेगी। पहला उपाय, पूर्णिमा के दिन भगवती लक्ष्मी का पीपल में वास होता है, इसलिए इस दिन स्नान से निवृत्त होकर बर्तन में जल, उसमें दूध, काले तिल, चावल और साथ में केसर मिलाकर यदि आप अर्पण करते हैं और उस पीपल के वृक्ष में अर्पण करने के बाद उसके मिट्टी का थोड़ा सा तिलक कर लेते हैं तो आर्थिक क्षेत्र से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होती है। चाहे आप लाख प्रयास के बावजूद ऋण से मुक्त न हो पा रहे हो, लाख प्रयास के बावजूद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार न हो रहा हो, आप शुक्रवार 15 नवंबर को यह उपाय कीजिएगा, निश्चित आपके आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत सुधार होगा। प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा के दिन यदि केसर युक्त खीर का मां लक्ष्मी को भोग अर्पण किया जाए और साथ ही साथ भगवती लक्ष्मी को 5 काली कौड़ी अर्पण करने के बाद उन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान में लॉकर में रख दीजिए और खीर का सभी घर के सदस्य परस्पर प्रसाद रूप में स्वीकार कर लें तो निश्चित आपका भंडार भरा रहता है। आपको कंफर्ट से संबंधित किसी भी वस्तु की कमी जीवन में नहीं होती। जी हाँ प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा तिथि के अधिपति चंद्र देवता है और इस दिन यदि व्यक्ति चंद्रमा को अर्घ्य देता है विशेष रूप से जल, उसमें दूध, काले तिल और चंदन मिलाकर व्यक्ति रात्रिकालीन अवधि में चंद्रमा को अर्घ्य देता है तो गंभीर से गंभीर शारीरिक अथवा मानसिक रोग से आपको निवृत्ति प्राप्त होती है। चंद्रमा मन और मां का कारक होता है। यदि आप रोग से परेशान हैं, आपका कोई पारिवारिक सदस्य रोग से परेशान है, आपके माताजी रोग से परेशान है या माताजी के साथ आपके संबंध खराब हैं, तो आप पूर्णिमा के दिन यदि यह उपाय करते हैं तो निश्चित मां से संबंध भी आपके अच्छे हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, पीपल के वृक्ष में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए कहा जाता है देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि पीपल और आम के पत्तों का बंदरवार बनाकर घर में यदि घर के मुख्य द्वार पर लगा दिया जाए तो घर के अंदर कदाचित निगेटिव वाइब्रेशन प्रवेश नहीं करती है, नकारात्मक हवाओं का घर में संचार नहीं होता है। दीपावली कार्तिक पूर्णिमा अर्थात 15 नवंबर के दिन पीपल के पत्तों का तोरण बनाकर घर के मुख्य द्वार पर लगाएं, निश्चित घर के नकारात्मक और समाप्त होगी, घर के सदस्यों के बीच परस्पर सामंजस्य, माधुर्यता बनी रहेगी और घर आपका हमेशा आपको सुखद अनुभूति का एहसास कराएगा। जी हाँ प्रिय दर्शकों, यदि लाख प्रयास के बावजूद आपके या आपकी संतति के विवाह में अवरोध आ रहे हैं और आप उन अवरोधों का समाधान नहीं कर पा रहे, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से
मां लक्ष्मी को श्रृंगार की वस्तु और साथ में खीर अर्पण कीजिए। बाद में उन श्रृंगार की वस्तु को किसी ब्राह्मणी को अर्पण कर दें, दे दें, और खीर उस बालक या बालिका को खिला दें जिसके विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, तो निश्चित मान के चलेगा विवाह से संबंधित अवरोध समाप्त हो जाएंगे। यथाशीघ्र सुयोग्य वर अथवा कन्या की प्राप्ति हो जाएगी। जी हाँ प्रिय दर्शकों, कार्तिक पूर्णिमा का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वर्ष 2024 में शुक्रवार 15 नवंबर के दिन कार्तिक पूर्णिमा का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा। आप सभी दर्शकों को कार्तिक पूर्णिमा के अनंत मंगल शुभकामना। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।